ये वो प्रतिमाएं हैं जिनको ये लोग बोलते हैं कि 5 पांडव हैं। ये तथागत बुद्ध पूरी दुनिया को दिख रहे हैं। मतलब जी तथागत बुद्ध की फोटो पूरी दुनिया कोई भी देख सकती है। इन्हीं को पांडव बना लिया, इन्हीं को 5 पांडव बना रहे हैं। कहानी बना के पिछले कई दशकों से कब्जा ये करके रखा है इन लोगों ने। ये कब्जा तो मुक्त कराना है। तथागत बुद्ध की बिल्कुल तथागत बुद्ध की मूर्ति है जिसको आसन लगा के बैठे हैं। आंचल बना के आसन पांडव और कौन कौन, ये देखिए आसन में बैठे हुए हैं जैसे भगवान बुद्ध की मूर्ति अवेलेबल है जी और एक और बात, भगवान बुद्ध की मूर्ति से पहले कोई मूर्ति नहीं होती थी जी। सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति ही विश्व में बनी है। किसी भी ये ईश्वर की मूर्ति बनी नहीं, इन्हीं मूर्तियों को इन्होंने अपने भगवान बना लिए और उनका नाम कोई बालाजी और कोई तिरुपति जी और कुछ कुछ रख दिए। ये सब भगवान बुद्ध की मूर्तियों का श्रृंगार ऐसे कर दिया जाता है, उनको छुपाया जाता है कि वो कोई देख ना सके। आप सही मायने में देखेंगे तो ये सब चेहरा देखो और ये सब भगवान बुद्ध की मूर्ति है। ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए बिल्कुल साफ आपको नजर आएगा। ये देखिए भगवान बुद्ध आसन में बैठे हुए हैं। इसको निवासियों को बेवकूफ बनाने के लिए देश के मूल निवासियों से जो आज SC ST OBC के रूप में जाने जाते हैं या जो कन्वर्टेड माइनॉरिटीज हैं, क्योंकि उनका भी इतिहास देखेंगे तो उनके पूर्वज बौद्ध थे। पूरा भारत बौद्ध में था सम्राट अशोक के टाइम पर। और ये सारी मूर्तियाँ तथागत बुद्ध की मूर्ति या उनके जो शिष्य रहे हैं उनकी मूर्तियाँ हैं। और उसको किस तरह स्वरूप ये बदल कर ये कपड़े पहनाकर और जिस तरह प्रेषित करते हैं, ये बहुत ही गलत है। ये पूरी तरीके से अवैध है और इतिहास के खिलाफ है, भारत की संस्कृति के खिलाफ है। मैं तो निवेदन करूंगा कि भारत की सरकार तुरंत कार्रवाई करे। बिहार की सरकार तुरंत BT एक्ट को 1949 यानी बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 एक्ट को तुरंत रिपील करे और इस पूरे महाबोधि टेम्पल में उसके आसपास जितने भी अवैध तरीके से निर्माण हुए उन निर्माण को तुरंत हटाया जाए और ये पूरा संचालन महाबोधि टेम्पल का बौद्ध भिक्षुओं को दिया जाए, बौद्धों को दिया जाए, क्योंकि भारत बौद्ध में था ही तो इतिहास बताता है। पूरे दुनिया में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और तमाम नेता जब जाते हैं तो वो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। देखिए ये प्रतिमाओं को, जो बुद्ध की प्रतिमाएं हैं बिल्कुल साफ सुथरी, वो तो स्पष्ट है। उनको कपड़े की प्रतिमाएं हैं, कपड़े ढक रखे और हैं। इनके इस तरह झूठ प्रपंच चलाने से कोई सच्चाई नहीं बदल जाएगी। कोई भी आके देखेगा तो यहाँ तक कि मैं जानता हूँ बद्रीनाथ टेम्पल में अगर वस्त्रों को और आभूषणों को हटा के देखा जाए, मुकुट को हटा के देखा जाए, या जैसे जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसके बारे में तो अपनी राइटिंग्स के अंदर स्वामी विवेकानंद ने 7th वॉल्यूम में खुद कहा है कि अनेकों मंदिर जो है बौद्ध मंदिरों को कन्वर्ट किया गया है और जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो भी बौद्ध मंदिर है। बुद्ध की मूर्ति है जिनको उन्होंने उस पर श्रृंगार करके उसको तब्दील किया है और उसको अनऑथराइज कब्जा किया है। मैं समझता हूँ कि भारत की सरकार को तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इस तरह के जितने भी बुद्धिस्ट टेम्पल हैं, चूँकि अब से 500 साल पुराना कोई भी मंदिर अगर आप देखेंगे ऐतिहासिक दृष्टि से भी तो उसमें सर्वे में पता लगेगा वो सारे बौद्ध मंदिर हैं और बौद्ध मठ हैं और बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। शिलालेख अभिलेख सब निकले हैं खुदाई में। और पूरा जो अखंड भारत है जिसमें मैं बर्मा से लेकर अफगानिस्तान, ईरान, इराक तक पूरे भारत ये अखंड भारत था। और इसमें खुदाई में जहाँ भी आज भी खुदाई होती है तो केवल बुद्ध के अवशेष निकलते हैं या सम्राट अशोक के टाइम के शिलालेख निकलते हैं। और एक और चीज़, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वहाँ जो खुदाई हुई है हड़प्पा की, उसमें भी जो स्तूप निकले वो ये बताते हैं कि बुद्ध से पहले ही और भी बुद्ध हुए हैं। तो ये बुद्ध की जो परंपरा है ये बहुत पुरानी है। भारत की संस्कृति बुद्ध से ही जानी जाती है। और मैं समझता हूँ कि जल्दी से जल्दी BT एक्ट को रिपील कर देना चाहिए और तमाम देश के जो 2000 से ज़्यादा गुफाएं उसमें 99% में तो केवल बुद्ध की मूर्ति और बुद्ध के अवशेष है। देश के मूल उसमें किसी और की मूर्ति लगा दी गई है, अभी थोड़ी बहुत मूर्तियाँ। देश के मूल निवासियों को भी इतिहास से परिचित होना पड़ेगा। देश के मूल निवासी, और मूल निवासी जब मैं कहता हूँ तो उसमें अनुसूचित, आज के शब्दों में संवैधानिक भाषा में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग,
और साथ में जो रिलीजियस माइनॉरिटी जो कन्वर्टेड है, जो कि मुस्लिम के अंदर भी 85 से 90% कन्वर्टेड है, जो SC ST OBC के लोग कन्वर्ट हुए हैं, कोई 100 साल पहले, कोई 200 साल पहले, कोई 50 साल पहले, जो ईसाई बने हैं, सिख बने हैं, वो भी मेजोरिटी में लोग वो भारत के मूल निवासी बने हैं। तो इतिहास बताता है कि पूरा भारत बौद्ध में था और उन सब लोगों की संख्या, बौद्धों की संख्या भारत में आज की डेट में भी 90% के आसपास है। तो उन सब से मेरा आह्वान है कि आप पूरे देश के अंदर इस महाबोधि टेम्पल के मुक्ति के आंदोलन को तेज कीजिए, अन्यथा आपकी संस्कृति जिस तरह धीरे धीरे उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उस पर अनॉथराइज्ड कब्जे किए जा रहे हैं, तथागत बुद्ध की मूर्तियों का स्वरूप बदला जा रहा है, आपकी संस्कृति कुछ बचेगी नहीं। तो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सब लोग अपने घरों से निकलें और बुद्ध के जो तरीका था, बाबा साहेब का जो तरीका था, शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से इस आंदोलन को बड़ा कीजिए। ये आंदोलन आपके महापुरुषों का की सांस्कृतिक विरासत को बचाने का आंदोलन है। ये हमारे और आपकी शान, स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ा मसला है। इसमें कोई दोगलापन नहीं चलेगा, इसमें कोई धोखेबाजी नहीं चलेगी। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, कम से कम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए तो ईमानदारी के साथ सब एकजुट हो जाओ और तमाम बौद्ध लोग, तमाम संगठन मिल के एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ें। कोई अलग अलग बैनर लेके ना चले। अगर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन है कि उसकी समिति है, उसी में सारे संगठनों को मिल के इस आंदोलन को तेज करना है। मैं ऐसा आप सबसे निवेदन करता हूँ। शुक्रिया। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। ये सरेआम चोरी और सीनाचोरी चल रही है। दिस इज द बिगेस्ट रिलीजियस फ्रॉड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में इस तरह का फ्रॉड किसी भी देश में, किसी भी रिलीजन के लोगों के साथ नहीं हुआ जो बुद्धिज्म के साथ हो रहा है। जो बौद्ध संस्कृति है, विरासत है, जो पूरे, और मैं ये कहूँगा इंडिया में कॉलम में बेशक आपको लगता हो कि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, मैं कहूँगा मानसिक तौर से अभी भी मेजोरिटी इस देश में बौद्ध लोगों की है। जो बेशक रिकॉर्ड में हिंदू हैं, वो सब लोग मानसिकता से, अपने कार्य व्यवहार से, ये देश मेजोरिटी अभी भी बौद्ध लोगों का है और बुद्धिज्म की मानसिकता ज़्यादातर लोगों की है। एक तरफ बुद्धिज्म है, एक तरफ ढोंगवाद है। देश की जनता ढोंगवाद के खिलाफ है और ये सरेआम इस तरह से कपड़े से ढक के ये फ्रॉड सरकार की नाकों में हो रहा है। सरकार इस तरह के फ्रॉड करवाने में शामिल हो रही है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। इसको ये देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंतानी जी, मैं तो ये चाहूंगा कि आप सबके वस्त्र को हटा के एक एक बार कि ये बुद्ध की मूर्तियां हैं। आइए, स्वागत है। इस काम को आप ही करेंगे मंत्री जी। आइए। ये देखिए हाँ। आप, तथागत बुद्ध की बिल्कुल तथागत बुद्ध की मूर्ति है, जिसको आसन लगा के बैठे हैं। आंचल बना के आसन पांडव और कौन कौन, ये देखिए आसन में बैठे हुए हैं, जैसे भगवान बुद्ध की मूर्ति अवेलेबल है जी। और एक और बात, भगवान बुद्ध की मूर्ति से पहले कोई मूर्ति नहीं होती थी जी। सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति ही विश्व में बनी है। किसी भी ये ईश्वर की मूर्ति बनी नहीं। इन्हीं मूर्तियों को इन्होंने अपने भगवान बना लिए और उनका नाम कोई बालाजी और कोई तिरुपति जी और कुछ कुछ रख दिए। ये सब भगवान बुद्ध की मूर्तियों का श्रृंगार ऐसे कर दिया जाता है, उनको छुपाया जाता है कि वो कोई देख ना सके। आप सही मायने में देखेंगे तो ये सब चेहरा देखो और ये सब भगवान बुद्ध की मूर्ति है। ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, बिल्कुल साफ आपको नजर आएगा। ये देखिए भगवान बुद्ध आसन में बैठे हुए हैं। इसको पांडवों की मूर्ति बता और इनको पांडवों की मूर्ति बना रहे हैं। ये फ्रॉड किया जा रहा है, बौद्धों के साथ अन्याय किया जा रहा है, मानवता के साथ अन्याय। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि इसका मैनेजमेंट बौद्धों के हाथ में ना देकर ब्राह्मण लोगों के हाथ में दिया हुआ है, ब्राह्मण धर्म के मानने वालों के हाथ में दिया हुआ है। वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और भगवान बुद्ध के धर्म को, जो कि सबसे पुराना धर्म है, प्राचीन धर्म है, उस धर्म को समूल नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब भगवान बुद्ध की मूर्तियां देख लीजिए आप। ये देखिए ध्यान मुद्रा में आसन, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं भगवान बुद्ध। ये देखिए उनकी खड़ी हुई मूर्ति और उनको पता नहीं किस किस रूप में प्रेषित किया जा रहा है, जबकि ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है। पांडवों की होती तो इनके हाथ में गदा होते, धनुष होते, बाण ये होते। तथागत बुद्ध की अनेक तरह की जो अलग अलग मुद्राएं हैं, अन्य मुद्राओं में ये इनकी मूर्तियां हैं।
जाओ आप उनके देखिए, कोई ध्यान मुद्रा है, तो इस तरह की अलग अलग ध्यान मुद्राएं बुद्ध की हैं जो पूरी दुनिया में उनकी इस तरह की प्रसिद्ध है। स्टैचूज मिलेंगी। तो उसको इस तरह प्रेषित करना, गलत तरीके से प्रेषित करना, दूषित कर दिया भारत की प्रतिमाएं। संस्कृति को दूषित करना है और भारत के बौद्धों को नहीं बल्कि पूरे भारत का अपमान करना है, क्योंकि पूरी दुनिया भारत को बुद्ध के देश के रूप में जानती है। तो ये पूरे दुनिया के बौद्धों का और भारत का अपमान है, और अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भारत सरकार को और बिहार सरकार को करनी चाहिए।